हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक। यू आर वाचिंग डिजिटल पायनियर। तो चलिए आज हम न्यू सीरीज़ चालू करते हैं। आज की हमारी सीरीज़ रहेंगी सी प्रोग्रामिंग पे। प्रोग्रामिंग की सीरीज़ शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन में भी कुछ प्रॉब्लम रहा आपको तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा वीडियो है सी प्रोग्रामिंग पे। चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। C is a general purpose of a language which is a very closely associated with Unix, with which is a was developed in Bell Laboratory. C language is an unique core। इसको Bell Laboratory में बनाया गया है। Most of the program use of Unix are the returning and run of the help of C। यूनिक्स मीन्स ए ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसमें कुछ भी प्रोग्राम रिटर्निंग होंगे तो वो सी लैंग्वेज में किए जाते हैं। मेनी ऑफ द इम्पोर्टेंट्स आइडिया ऑफ सी स्ट्रीम्स एंड फ्रॉम ऑफ द BCPLs बाय मार्टिन रिचर्ड्स। मार्टिन रिचर्ड्स ने BCPL नाम की जो लैंग्वेज बनाई थी उसको स्ट्रीम करके सी में बनाया गया है। अब in 1972, Dennis Ritchie at a Bell Laboratory wrote on C languages which causes by revolutions in a computing world। डेनिस रिची ने जो सी लैंग्वेज बनाई थी उसमें पूरे कंप्यूटर जो वर्ल्ड थे उसमें एक रिवॉल्यूशन डाल दिया था। जैसे कि बेल लेबोरेटरी में डेनिस रिची ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे बी लैंग्वेज कोबाल से मिला के सी लैंग्वेज बना दी गई। From beginning of C was introduced by useful busy programming to get things and easily because it's a very powerful domains and the dominant and the suppliers language। 1972 में जब सी बनी थी वो पावरफुल डोमेन और यूजफुल हुई करती थी। वाई नेम इज सी गिव टू दी लैंग्वेजेस। अभी हमने देखा कि सी लैंग्वेज कैसे इसका नाम पड़ा। मेनी ऑफ द आइडियाज ऑफ अ सी लैंग्वेज वेयर डिराइव्ड बाय टोकन फ्रॉम बी लैंग्वेज। जो बी लैंग्वेज थी उसके टोकन के नाम से उस पर एडजस्टमेंट किए गए सी लैंग्वेज में। BCPL एंड CPLs आर प्रीवियस वर्जन्स ऑफ अ बी लैंग्वेज। BCPL जो है बेसिक कंसेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंसेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर प्रीवियस वर्जन्स ऑफ बी लैंग्वेज। as many of the features came from B, it was a name as C। मतलब जो BCPL और CPL के जो मेनी फंक्शंस जैसे कि उसके अंदर स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, प्रोसीजर वेज, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूटिंग्स, ये सभी फीचर्स सी लैंग्वेज में इनफ मतलब बिल्ड किए गए हैं उसके नेम के हिसाब से। चलिए आगे का पॉइंट शुरू करते हैं। आगे का पॉइंट है अबाउट एंड सी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर डिसिप्लिन अप्रोचेस टू अ प्रोग्रामिंग डिज़ाइन। मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन अप्रोच मतलब एक फ्लो में चलती है। जैसे सी इज एन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक स्ट्रक्चर है जो फॉलो करते हैं, जैसे कि हेडर फाइल्स मेन, बीच में डिक्लेरेशन, डेटा टाइप्स, प्रिंटफ, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट और नीचे क्लोज ब्रैकेट। C supports functions that are enables to the maintainability of a code by breaking large files and smaller modules। सी लैंग्वेज जो है जो फंक्शंस है उसके अनेबल करते हैं मेंटेबिलिटी मतलब मेंटेनेंस के लिए, और कोड ब्रेकिंग लार्ज फाइल्स मतलब जो बड़े बड़े कोड है उसको छोटे में लार्ज फाइल जो कन्वर्ट करते हैं और उसमें स्मॉल मॉड्यूल बना के उसमें रन कराती है। कमेंट्स इन अ सी प्रीवियस इजीली रीडेबिलिटी। मतलब सी के जो कमेंट्स है वो इजीली रीडेबल किए जा सकते हैं क्योंकि वो नॉर्मल लैंग्वेज में ए टू जेड फॉर्म में रहते हैं। सी इज़ एन पावरफुल लैंग्वेज। सी इज़ एन पावरफुल स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सी प्रोग्रामिंग बिल्ड फ्रॉम वेरिएबल्स टाइप्स डिक्लेरेशन। मतलब सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो वेरिएबल्स और टाइप ऑफ डिक्लेरेशन है वो वेरियस टाइप्स में आते हैं, जैसे बिल्ड फ्रॉम फंक्शंस, स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस के फॉर्म में आते हैं। Variables or functions are declaring to void main। Statements mean input output statement and expression means closing bracket sum get ch output returning types। आगे के पॉइंट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंक्शंस और उसके मेंटेबिलिटी और उसके स्ट्रक्चर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आउटपुट, सी कंपाइलर, फंक्शंस, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, फ्लो कंट्रोल और वेरिएबल्स। आउटपुट यानी वेरिएबल जो हमने जो प्रोग्राम किया उसका आउटपुट, सी कंपाइलर यानी प्रोग्रामिंग को कंपाइल करना, फंक्शंस यानी ये उसके अंदर कौन से इंट फंक्शन, वर्ड मेन वगैरह फंक्शन यूज हो रहे हैं वो, ऑपरेटर्स यानी अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस वगैरह। एक्सप्रेशन में आते हैं बहुत से जो नॉन एक्सप्रेशनल फंडामेंटल्स वगैरह। स्टेटमेंट में जैसे प्रिंटअप, स्कैनअप के जैसे। फ्लो कंट्रोल में उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर के हिसाब से चलती है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। बिफोर गोइंग यू रीडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग वी नीडेड टू दी हैव बेसिक नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग। सी लैंग्वेज सीखने से पहले उसका बेसिक नॉलेज रहता है वो हमें फॉलो करना है। सी लैंग्वेज कैरेक्टर सेट्स। सी लैंग्वेज के अंदर कौन से कैरेक्टर सेट्स है वो, सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स कौन से है वो भी देखने। जनरल
स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, हाउ टू एंड ऑफ स्टेटमेंट्स, फ्री फॉर्मेट ऑफ द लैंग्वेजेस, हेडर फाइल एंड लाइब्रेरी फंक्शन। जैसे कि सी का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से उसमें यूज़ होने वाले जो भी फंक्शंस है वो सब इसमें दिखाए गए हैं। अब आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी होने के बाद character sets of C. C does not support to every character sets of a key found on modern computers. The only characteristics of a C language is use of the programming as follow. मतलब C के अंदर जो भी characteristics और character यूज़ हुए हैं वो प्रोग्रामिंग में एक फ्लो के हिसाब से यूज़ होते हैं। जैसे कि A to Z जो कैपिटल फॉर्म में दिखाए गए, ऑल अल्फ़ाबेट्स A to Z स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में दिखाए गए, और 0 to 9 नंबर्स मीन्स जो भी आपको नंबर लगने हैं बड़े छोटा वो सब 0 to 9 में ही आ जाते हैं। जैसे कि अभी हैश, परसेंट, एंड, नॉट, अंडरस्कोर, सेमी कॉलम वगैरह, डॉलर्स, एंड और कोटेशंस सब इसमें दिए गए। जैसे कि स्पेस, डॉट, सेमी कोलन, कोलन, डबल कोट्स, डॉलर्स, डबल कोटेशंस, जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन, इनटू, इक्वल्स टू, ये ऑपरेशन सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ है सी के। अभी नेक्स्ट पॉइंट है द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग ऑफ अ सी कंपाइलर। मतलब सी कंपाइलर के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस इनबिल्ड है जो नाम कीवर्ड्स में यूज़ होते हैं। देयर मीनिंग ऑफ कैन नॉट बी अ चेंज एट एनी इंस्टेंस। मतलब कीवर्ड्स के जो मीनिंग है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। सर्व्स एज अ बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स फॉर अ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। मतलब सर्व कर मतलब किसी को देने के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट के अंदर। मतलब सी के अंदर एक बेसिक प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स है जिसके अंदर जो पर्टिकुलर चीज़ है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऑल कीवर्ड्स आर रिटर्निंग ओनली लोअर केस। मतलब कोई भी अगर आपको करना है तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आपको स्मॉल केस में होगा तो स्मॉल केस में ही लिखना है, अगर कैपिटल में नाम लिखा तो उसको कहीं भी डिनोट करना है तो कैपिटल में ही लिखना है। अब चलिए आगे पॉइंट के बढ़ते हैं। हमारा आगे का पॉइंट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हेडर पार्ट से। हेडर पार्ट यानी हैश इंक्लूड stdioh, हैश इंक्लूड conio.h। इस तरह से सी में काफ़ी इनबिल्ड लाइब्रेरीज है जो हमें मिल जाती है हेडर फाइल में। हेडर फाइल से पहले हम ग्लोबल डिक्लेरेशन भी करते हैं जिसमें अंदर हम ग्लोबल डिक्लेरेशन मीन्स मेरे कहने का ये अर्थ है कि यहाँ पे हम ऊपर में कमेंट करके प्रोग्राम काय के बारे में उसमें भी देख स्लैश स्टार करके या फिर डबल स्लैश करके वहाँ पे कमेंट दे सकते हैं। बाद में हेडर फाइल सेक्शन आता है, हेडर फाइल में हम इंक्लूड stdioh जो मेन फाइल लाइब्रेरी है सी की वो दे सकते हैं। बाद में इसके अंदर ग्लोबल डिक्लेरेशन यानी नीचे जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हेडर फाइल के नीचे ग्लोबल डिक्लेरेशन से वो हम पूरे प्रोग्राम में जैसे कि वैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी आगे का वॉइड मेन, एंटिटी पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। वॉइड मेन से जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है, फिर स्टार्ट करली ब्रेसेस, इंडिकेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम। मतलब जो भी हमको इनपुट आउटपुट लॉजिक लिखना है वो करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। बाद में करली ब्रेसेस क्लोज, और नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं हमारे हेडर फाइल की तरफ। हेडर फाइल, द फाइल्स दैट आर स्पेसिफाई इन द इंक्लूडेड सेक्शंस इज कॉल्ड एज हेडर फाइल। मतलब ऊपर के जो इंक्लूडिंग इनबिल्ड लाइब्रेरीज है उसके अंदर भी जो हेडर फाइल पे डिनोट करते हैं उसको हेडर फाइल्स बोलते हैं, मतलब ऊपर वाले सेक्शन में। दिस आर अ प्री कंपाइल्ड फाइल दैट हैज़ अ सम फंक्शंस डिफाइन इन देम। मतलब प्री डिफाइंड फंक्शंस इसमें ऑलरेडी डिफाइन किए जाते हैं और इसमें रखे जाते हैं। वी कैन बी अ कॉल दस दी फंक्शंस इन आवर प्रोग्राम बाय सप्लाइंग पैरामीटर्स। मतलब जो भी फंक्शंस हम कॉल करेंगे उसके अंदर जो सप्लाइंग पैरामीटर्स या फिर जो भी पैरामीटर्स है उसको प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी दिए जाते हैं। हेडर फाइल इज गिव टू एन एक्सटेंशन डॉट एच। मतलब हेडर फाइल को अगर देखना है तो हम एक्सटेंशन डॉट एच से देख सकते हैं। सी सोर्स फाइल इज गिव एज एन एक्सटेंशन ऑफ डॉट सी। मतलब डॉट सी से जो भी एक्सटेंशन रहेगा वो सी फाइल के डॉट एक्सटेंशन, मतलब उसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी फाइल हम सेव करते हैं वो डॉट सी एक्सटेंशन से सेव हो जाता है, और जो भी सी प्रोग्रामिंग के हेडर फाइल है वो डॉट एच फाइल से सेव हो जाता है। इसमें सी और सीपीपी में दोनों भी जैसे है, सीपीपी में सी प्लस प्लस नाम से फाइल एक्सटेंशन सोर्स सेव किया जाता है और इसके हेडर फाइल भी डॉट एच से ही सेव हो जाते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन यानी एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। जो भी हेडर फाइल के नीचे वॉइड मेन, इंट मेन जो चालू होते हैं उससे हमारे मेन फंक्शन शुरू होते हैं। दिस इज एन एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। मतलब अभी बताया जैसे मैंने कि ये एंट्री पॉइंट प्रोग्राम है। व्हेन अ फाइल आर एग्जीक्यूटिंग इन स्टार्टेड पॉइंट्स टू एंड द मेन फंक्शन। मतलब मेन फंक्शन चालू करने के लिए ये हमको लगता है। फ्रॉम ऑफ द मेन फंक्शंस द फ्लो ऑफ अ गोज एज पर दी प्रोग्रामिंग चॉइस। मतलब प्रोग्राम के चॉइस से हम वर्ड मेन या फिर इंट मेन, मतलब मेन फंक्शन के अंदर चेंजेस मेन फंक्शन को आप प्री डिफाइन कर सकते हैं। देयर मे और मे नॉट बी अदर फंक्शंस रिटर्न बाय यूजर्स इन अ प्रोग्राम। मतलब जो भी फंक्शन है वो प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं यूजर्स,
मेन फंक्शन इज अ कंपलसरी फॉर एनी सी प्रोग्रामिंग, मतलब मेन फंक्शन अगर कहीं में लिखे भी नहीं, अगर हम सी प्रोग्राम रन करने जा रहे हैं तो वो रन नहीं होगा, मतलब मेन फंक्शन कंपलसरी है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रनिंग अ सी प्रोग्राम। अब रनिंग सी प्रोग्राम मीन्स टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स रह सकते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन वगैरह, इनको कंबाइन भी करके हम कर सकते हैं। सेव इट, मतलब जब भी कोई भी प्रोग्राम हमने लिखे उसको पहले सेव करना है डॉट सी एक्सटेंशन से। अभी भी आपने अगर टर्बो सी देखा होगा तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट सीपीपी ही सेव होता है। जैसे कि हमने अभी कंपाइल दी प्रोग्राम्स दैट विल बी अ जनरेट एंड EXE फाइल्स एग्जीक्यूटेबल, मतलब डॉट EXE फाइल उसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएंगी जो सी के अंदर कंपाइल होने के बाद बनती है। रन दी प्रोग्राम एक्चुअली इज एन EXE फाइल क्रिएटेड ओवर द कंपाइलेशन एंड रन डज नॉट अ सी फाइल डॉट सी फाइल, मतलब डॉट सी फाइल कभी भी रन नहीं होती है, डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल रन होती है। In a different compiler, we have different options for compiling and running of the C programming files. तो चलिए ये होने के बाद हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है C language tokens. The smallest individual units in a C programming are known as a tokens. In C source programs, the basic elements recognized by the compiler it as a tokens. A token is an sources of the text does not break down and the component element. C के अंदर जो भी टोकन्स यूज होते हैं वो पहले से ही प्री डिफाइन और वो नॉट ब्रेक, मतलब वो ब्रेक नहीं हो सकते। सी हैज अ 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स वाइज कीवर्ड्स दैट इज फ्लोट, इंट एंड वाइल, मतलब इंट, फ्लोट, वाइल जो भी, मतलब इंट, फ्लोट और ये तो डेटाबेस है और वाइल ये कंडीशन है, ये कीवर्ड्स हो गए। आइडेंटिफायर्स मेन, अमाउंट, मेन और अमाउंट ए भी आइडेंटिफायर्स इसमें आ जाते हैं टोकन्स के अंदर। कॉन्स्टेंट्स कॉमा हंड्रेड्स आर अ कॉन्स्टेंट्स, मतलब एक वैल्यू कॉन्स्टेंट रह सकती है फ्लोट और इंटीजर की। स्ट्रिंग्स दैट इज अ स्मिथ ईयर्स, मतलब स्ट्रिंग्स डबल कोटेड के अंदर डिनोट किए जाते हैं ये स्ट्रिंग्स कीवर्ड्स। स्पेशली सिम्बॉल्स दैट इज डबल कोटेशन, स्क्वेयर ब्रैकेट, and that is our C tokens. Operators that is plus, minus, into are operators in C tokens. C programs are written using a tokens and generally syntax, मतलब C programs token के अंदर जो भी यूज होते हैं वो जनरली सिंटैक्स के अंदर आते हैं। अभी हम शुरू करते हैं कीवर्ड्स इन एनसीसी। कीवर्ड्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स इन अ सी प्रोग्रामिंग दैट ऑटो, ब्रेक्स, केस, कैर, कॉन्स, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इन्यूम, returns, floats, for, go to, if, register, returns, short, sign, size of, statics, structs, int, switch, type of, unions, unsigns, void, volatiles, while, long। इनमें से ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्टेंट्स, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, शॉर्ट, साइज ऑफ, स्टैटिक्स, स्ट्रक्स, इंट, लॉन्ग, वाइल, वॉइड, यूनियन और स्विच, ये टाइप के जो भी डेटा टाइप्स कीवर्ड्स है इनको हम जनरली सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। ये जैसे कि डेटा टाइप्स, डिक्लेरेशन, इफ एल्स, स्ट्रक्चर्स, मतलब लॉजिकल सेक्शंस, फ्रॉम्स, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए, इसके हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द आइडेंटिफायर्स, दे आर प्रोग्रामर चूजन्स नेम टू अ रिप्रेजेंटेड पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम वेरिएबल फंक्शंस, इट इज मीन्स विद करेंगे प्रोग्राम के पार्ट्स को वो वेरिएबल फंक्शन में डिक्लेयर कर सकते हैं। कैन नॉट यूज अ सी कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर, मतलब सी के जो कीवर्ड्स है उसको आइडेंटिफायर करके यूज नहीं कर सकते। मस्ट बिगिन विथ अल्फाबेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और फॉलोइंग बाय अल्फाबेटिक न्यूमेरिक वर्ड, मतलब जो भी आइडेंटिफायर्स है वो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में हो सकते हैं। अपर केस, लोअर केस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट, केस सेंसिटिव। अभी जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि लोअर केस ए टू जेड जो है और ए टू जेड जो अपर केस है उसमें से कोई भी आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं और इसको पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने अपर केस डिक्लेरेशन किया और लोअर केस में हम डिनोट करें तो वो केस सेंसिटिव, मतलब वो एरर देगा ही देगा। मस्ट कॉन्सोनेंट्स ऑफ ओनली लेटर्स, डिजिटल अंडरस्कोर, मतलब कोई भी लेटर को अपन अगर अंडरस्कोर दे रहे हैं तो उसको भी जब डिनोट करेंगे उसको अंडरस्कोर से ही डिनोट करना है, या फिर कोई भी डिजिट्स डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको डिजिट्स के हिसाब से डिक्लेयर करना है, उसकी न्यूमेरिक या फिर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू नहीं चलेगी। अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो अल्फा न्यूमेरिक में ही डिनोट करना पड़ेगा। ओनली 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब कोई भी 31 कैरेक्टर ही सिग्निफिकेंट रहेंगे सी में। मस्ट नॉट अ कंटेंट स्पेस, मतलब ब्रैकेट के अंदर जब भी फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो उसमें अंदर स्पेस नहीं चाहिए। अभी हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा सी प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट की। अगर आपको कुछ भी क्यूरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलो दोस्तों, मिलता हूँ मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।